गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा डिसीजन ट्री से रिलेटेड। अब इस डिसीजन ट्री में पहले कॉन्सेप्ट ये है कि एक कॉन्सेप्ट है ओवर फिटिंग, जिसको हमें समझना चाहिए। जब हम कोई मॉडल बनाते हैं जो नॉइज़ को समझ सके और ट्रेंड डेटा के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सके कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमारा नॉइज़ है और कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमारा यूज़फुल है, तो उस केस में हमें इस तरीके का ट्री बनाना ज़रूरी होता है। तो ओवरफिटिंग एक ऐसा मॉडल है जो नॉइज़ को लर्न कर लेता है हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली। तो उस केस में कोई भी पर्टिकुलर डेटा यूज़लेस नहीं रह जाता। जो भी डेटा हमारे को मिलता है, चाहे वो नॉइज़ हो चाहे कुछ और हो, सारा का सारा डेटा एज ए ब्रांच ट्री में ऐड होता चला जाता है और इस तरीके से हमको एक ऐसा ट्री मिलता है जिसमें हर एक डेटा एक्सेप्टेबल होता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं ओवरफिटिंग। और ओवरफिटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे हमारा मॉडल प्रॉपर वे में जनरलाइज हो सके और न्यू डेटा को एक्सेप्ट कर सके। इसी सीक्वेंस में एक डिसीजन ट्री रेफ़र करता है इंडक्शन मेथड को, जो रिपीटेडली स्प्लिट होता है अलग अलग नोड में, जिससे सक्सेसिवली पेयर्स जनरेट होते चले जाते हैं। तो उस तरीके का ट्री डिसीजन ट्री कहलाता है। और इस ट्री में डिसीजन ट्री क्लासीफायर एक्सपेंड कर सकता है अपने नोड्स को, जिस तरीके से उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलती जाए। लेकिन जैसे जैसे ट्री ग्रो करता है और नॉइज़ को फिट करता है ट्रेनिंग डेटा में, तो एक नया सैंपल हमारा जनरेट होता चला जाता है। तो ट्री जो है पार्टीशन हो जाता है इनपुट स्पेस के अकॉर्डिंग, नॉइज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है। सो द ट्रू स्ट्रक्चर हमारा जो बनता है ओवरफिटेड स्ट्रक्चर बनता है। और इस ओवरफिटेड स्ट्रक्चर के में बाद में हमें अवॉइड करना पड़ता है ओवरफिटिंग को डिसीजन ट्री में। तो इतनी पूरी चीज़ों से ये क्लियर कट हमें समझ में आया कि जो भी हमारा डिसीजन ट्री होता है, उस डिसीजन ट्री में जब हमें ये ऐसा सेट हम बनाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग मशीन्स बनाते हैं जो ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा नॉइज़ है और कौन सा पर्टिकुलर डेटा हमारे एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो इसमें हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो इस एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया को बढ़ाते चले जाने में एक स्टेज ऐसी आती है कि हम जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, टोटल स्पेस में कंप्लीट डेटा को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक हमारा सारा डेटा हमारे यूज़फुल डेटा के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इस केस में हमारा ऐसा भी डेटा आ जाता है जो शायद हमारे पर्पस का नहीं है और जिसको हम ओवरफिटिंग ऑफ डिसीजन ट्री कहते हैं। तो ओवरफिटिंग डिसीजन ट्री की अवॉइड करनी चाहिए और इस काम को करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? दो। एक होता है प्री प्रूनिंग और एक होता है पोस्ट प्रूनिंग। तो प्री प्रूनिंग के केस में हम ये ध्यान देते हैं कि ट्री को अनएक्सेप्टेंस वे में ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, पोस्ट प्रूनिंग के केस में जब ट्री हमारा ग्रो कर जाता है तो हम उसको धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस को रिमूव करते हैं, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सके। तो इस वे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला है प्री प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग का आइडिया जो है, हम अपने ट्री को स्टॉप करते हैं फुल्ली ग्रो होने के पहले ही, ट्रेनिंग डेटा को एनालाइज करने के टाइम। तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कंडीशंस को ग्रो करने से, जिससे हमारे पास जो नोड्स होती हैं एक्सपेंड होते होते नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमारे बढ़ते बढ़ते इतने न बढ़ जाएं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम क्रॉस कर जाएं। अब दूसरा हमारे पास ये तरीका है कि एक्सपेंड करना हम बंद कर देते हैं अगर इम्प्योरिटी मेजर हमारे गिर जाते हैं सर्टेन थ्रेशोल्ड मेजर से। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें एक्सपेंसन रोकना है और थ्रेशोल्ड मेजर के पास के बाद ओवर एक्सपेंसन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसको कहते हैं प्री प्रूनिंग।
प्री प्रूनिंग के बाद दूसरी कंडीशन है पोस्ट प्रूनिंग। जब ट्री ग्रो कर जाता है मैक्सिमम साइज़ में, तब हम ट्री को प्रून करते हैं। और प्रून करने का मतलब रिमूव करते हैं नोट्स को, बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करते हुए। अब ट्री ट्रिमिंग इसको कहते हैं, और वो लीव्स नोट्स को रिमूव करती है, रिप्लेस कर देती है सब ट्री को लीफ नोट को रिमूव करते करते जनरलाइजेशन कैटेगरी में जाते जाते। बस जनरलाइजेशन एरर जनरेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस कैटेगरी में रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रिमूव जब हम किसी ब्रांच को करते हैं तो ये देखते हैं कि उससे बेसिक डेफिनेशन तो नहीं हट रही है हमारे क्राइटेरिया की। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते बढ़ते जब हम कहते हैं कि जो हमारे सब ट्री हैं, नेगेटिव इफेक्ट जनरलाइजेशन के केस में जब तक नहीं आ रहा है, तब तक हम सब ट्री में कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। तो नोड जो है हमारी रिमूव होती हैं, तो पोस्ट प्रूनिंग के केस में बेटर रिजल्ट हमें मिलता है, बिकॉज प्रूनिंग डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फुल ट्री। तो कोई भी प्रूनिंग डिसीजन मीन्स हम ब्रांचेस को रिमूव कर रहे हैं, तो जब तक हमारे पास पूरा ट्री नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम उसमें प्रूनिंग वाला प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन होने पर ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच हम रिमूव कर दें तो भी हमारे पूरे डिसीजस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, प्री मैच्योरली रिमूवल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट प्रूनिंग मोर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, क्योंकि ट्री जो है फुल्ली एक्सपेंड हो चुका होता है, और प्री प्रूनिंग कम एक्सपेंसिव है क्योंकि उस समय ट्री हमारा पूरा प्रॉपरली ग्रो नहीं हुआ होता है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों ने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के केस में हम लोगों ने पढ़ ली, और यही इतना चैप्टर के अंदर बचा हुआ पोर्शन था, और यूनिट 3 फिनिश हो गई। थैंक यू।